आइए मिलकर करें पढ़ाई और जीवन में आने वाली हर समस्या का मिलकर ढूंढें समाधान कैरियर बिल्डिंग ऑनलाइन क्लासेस के साथ। आइए मिलकर करें पढ़ाई और जीवन में आने वाली हर समस्या का मिलकर ढूंढें समाधान कैरियर बिल्डिंग ऑनलाइन क्लासेस के साथ। साइमन कमीशन के उद्देश्य क्या थे? साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? किस काम के लिए आया था? किसी काम के लिए तो आया रहा होगा ना। तो उसका काम क्या था? क्या सोचकर और भारतीयों को किस बात पर लिपने पोतने के लिए ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन का गठन किया था? तो पहला उसमें कारण था, पहला जो उद्देश्य था उस कमीशन का, तो वह था केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन हो। उत्तरदायी सरकार मतलब जो जनता के प्रति जवाबदेह हो, जो कुछ गलती करे तो जनता भी उसे सवाल पूछ सके और जनता के जो प्रतिनिधि है वह भी सवाल पूछ सके, इसलिए केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाए। दूसरा कि संपूर्ण भारत के ब्रिटिश भारतीय प्रांत जिन पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार है और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत संघ का निर्माण किया जाए। किसको किसको मिलाकर? तो जो अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में जो राज्य था उसको और छोटे छोटे जो रजवाड़े थे उनको भी मिला दिया जाए और संपूर्ण भारत संघ का निर्माण किया जाए। तीसरा था कि वायसराय, देश में वो वायसराय होता था, वायसराय और प्रांतीय गवर्नरों को और अधिक शक्ति और अधिकार दिया जाए। प्रांतीय गवर्नर मतलब राज्यों के जो राज्यपालक के रूप में हुआ करते थे गवर्नर, राज्यपाल कहते हैं उस समय गवर्नर कहा जाता था, तो उन गवर्नरों को भी अधिक शक्ति दिया जाए और वायसराय को भी अधिक शक्ति दिया जाए। छोटी छोटी बात के लिए वायसराय ब्रिटिश सरकार का इंतजार करते हैं, मुंह जोते हैं कि उधर से आदेश मिलेगा तो हम करेंगे, यह काम ठीक नहीं है, यहाँ का देख रेख खुद करें। और चौथा था कि देश में एक लचीले संविधान का निर्माण। लचीला संविधान किसको कहते हैं? तो लचीला संविधान का निर्माण करना था मतलब छोटी छोटी गलतियों के लिए सजा नहीं दिया जाए। छोटी छोटी गलती के लिए सजा देंगे तो भारत के लोग खिसियाएंगे कि नहीं खिसियाएंगे? इसलिए भारत के लोग हैं, हम जबरदस्ती शासन कर रहे हैं तो विरोध तो करबे करेगा। तो छोट छोट बात में अगर विरोध करता है और उस पर उसको सजा देंगे तो लोग और खिसिया जाएगा। इसलिए छोट छोट गलती को इग्नोर किया जाए, उसको अनसुना कर दिया जाए, अनदेखा कर दिया जाए और वो पर कोई एक्शन नहीं लिया जाए। लेकिन हुआ क्या? अब बताओ कि इसमें कह दिया गया कि देशी रियासतों को मिलाकर संपूर्ण भारत संघ का गठन हो और छोट छोट राजा का राज्य था। कहेंगे कि राजा साहब अपन राजवा के दे दीजिए, हमसे भारत का संघ का निर्माण हो रहा है, तो कोई राजा चाहेगा कि हमारा राज्य खत्म हो जाए? आप चाहिएगा? नहीं ना चाहेंगे। इसलिए राजा लोग भी इसका स्पेशल विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का कि दूर, हम अपन राज्य कैसे देंगे, हम नहीं देंगे। तो वो जो साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था उसमें राजा लोगों का भी हाथ था, वो लोग तो विरोध कर ही रहा था। और रुपया कौन खर्च कर रहा था उसमें विरोध करने में? राजा लोग। देशी रियासत के जो राजा लोग होते थे वो लोग इसका विरोध कर रहे थे। तो खासकर साइमन कमीशन का यही उद्देश्य था हमारे भारत में आने का।